आज 8 फरवरी ये फैसला किया हूँ कि मैं अब कांग्रेस पार्टी में काम नहीं कर सकता। ये मेरा निजी फैसला है और इसके लिए मैंने कांग्रेस पक्ष से राजीनामा भेजा हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आपकी कुर्बत बड़ी जगह मुलाकात की है, तो क्या राष्ट्रवादी में जाएंगे आप? राष्ट्रवादी ही क्यों, बहुत सारे पक्ष विचारधारा की, लेकिन मैंने एक बात एकदम साफ तौर पर कहा, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो या अदर पक्ष या अदर नेतागण, उनसे मिलना और शहर के विकास के लिए अगर मिलते तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसी पक्ष के अंदर, डिसाइड नहीं है कि मैं कौन से पक्ष में जाऊंगा। हो सकता मैं कोई पक्ष में ही नहीं जाऊं। कल से शहर के दौरे पर निकलूंगा, हर वार्ड में जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और मेरी क्या समस्या थी, क्या वजह से मैंने कदम उठाया, मैं शहर की जनता के सामने रखने। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए बड़ा दुख भी हो रहा है, कांग्रेस पार्टी से बहुत मोहब्बत है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। देखिए सच सच्चाई के साथ। मेरे साथ मेरे सभी साथी यहाँ पर, कई माजी नगर सेवक, कई हमारे नौजवान साथी, यूथ हमारे साथी बैठे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का बात शुरू करने से पहले वापस एक मर्तबा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं जिस परिवार से मेरा ताल्लुक़ है, शेख रशीद साहब मेरे वालिद है और एक हमारा घराना जो है सियासी है और 84 से 1984 से शेख रशीद साहब का राजकीय जीवन की शुरुआत एक नगर सेवक पद से शुरू हुई और कांग्रेस पक्ष के साथ आज तक है। और मेरा राजकीय जीवन, मेरा सियासी सफ़र 1999 में शुरू हुआ, जो मैं यूथ कांग्रेस का मालेगांव शहर यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी का मैंने पद संभाला और यूथ कांग्रेस को और कांग्रेस पक्ष को बढ़ाने के अंदर मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा मालेगांव शहर के अंदर लगा। उसके बाद मैं 2002 में पहली मर्तबा नगर सेवक हजार कोली से चुनकर आया। उसके बाद 2005-2007 तक मैं मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर रहा। 2007 से 2012 तक दोबारा मैं काउंसिलर बना, कारपोरेटर बना, गट नेता बना कांग्रेस पार्टी का। 2011 में मैं मालेगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी का सदर बना, अध्यक्ष बना और कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के अंदर जो संघर्ष मैंने किया वो शहर के आवाम के सामने है। 2014 में कांग्रेस पक्ष ने मुझे मालेगांव शहर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया और मालेगांव शहर की आवाम ने मुझको महाराष्ट्र असेंबली के अंदर भेजा और उसके बाद 2019 का इलेक्शन मैं हार गया। लेकिन आप लोग और ये शहर इस बात का गवाह है कि मेरा पूरा जीवन शेख रशीद साहब के नेतृत्व में, पूरा जीवन मेरा राजकीय जीवन पूरा संघर्ष का रहा, चाहे वो नगर सेवक से लेकर आमदार तक, और आमदार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार के टाइम जो संघर्ष करा मैंने, वो आपके सामने है। मुस्लिम आरक्षण का इशू लेकर मालेगांव शहर से मुस्लिम समाज के युवकों को, मुस्लिम समाज के हमारी लड़कियों को, लड़कों को एजुकेशन के अंदर आरक्षण मिले, शिक्षण में आरक्षण मिले, उसके लिए 300 किलोमीटर की पद यात्रा। उसके बाद जब मोदी सरकार आई और जब मॉब लिंचिंग की वारदात पूरे देश के अंदर जब बढ़ने लगी, तो मालेगांव शहर से नासिक इंसानियत बचाओ, मानवता, एकता के लिए पद यात्रा नासिक तक गया। उसके बाद फिर मुस्लिम आरक्षण के लिए 2017 में उस कार्यकाल के अंदर फिर मैं आमदार था, तो भिवंडी से मुंबई
तो ये पूरा जीवन मेरा एक संघर्ष के लिए रहा और कांग्रेस पार्टी को बहुत योगदान मैंने दिया। लेकिन आज आप लोगों को पत्रकार परिषद बुलाने का मेरा जो उद्देश्य है, आज 8 फरवरी को मैंने ये फैसला किया हूं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले साहब को आज मैंने एक मेल किया हूं, लेटर मैंने उनको रवाना किया हूं और उसके अंदर मेरे निजी कारण मैं अब कांग्रेस पार्टी में काम नहीं कर सकता, ये मेरा निजी फैसला है और इसके लिए मैंने कांग्रेस पक्ष से राजीनामा भेजा हूं और कांग्रेस पार्टी से राजीनामा देने के बाद मेरे शहर के कार्यकर्ता, मेरे चाहने वाले, मालेगांव शहर की जनता, मालेगांव शहर की आवाम से जो भी आगे का पॉलिटिक्स में कहाँ रहना है, किस दिशा के अंदर जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है, समाज के अंदर क्या काम करना चाहिए, 8 से 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मैं पूरे शहर के हर वार्ड के अंदर जाकर मेरे चाहने वाले, मेरे हमदर्दों से मुलाकात करूंगा, उनसे राय लूंगा और राय लेने के बाद जो शहर की आवाम, जो मेरा कार्यकर्ता, हमारे युवक, हमारी माँ बहनें, जो शहर की आवाम बोलेंगी, शहर के हित में जो होगा, शहर का विकास जहाँ होगा, शहर का डेवलप जहाँ होगा, हमारे युवकों का फायदा जहाँ होगा, उनको रोजगार जहाँ मिलेगा, उनको आरक्षण जहाँ मिलेगा। अनेक प्रश्न मालेगांव शहर के हमारे मजदूर भाइयों के हैं, बुनकरों के हैं, ऐसे अनेक प्रश्न ओबीसी समाज के हैं। ऐसे सभी प्रश्नों को सामने रखकर मैं उनसे चर्चा करूंगा, उनकी राय जानूंगा और उसके बाद आगे का मैं डिसीजन लूंगा। लेकिन आज मैं दोबारा इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी से आज मैंने इस्तीफा दे दिया हूं। ये आप लोग भी नोट कर ले और मालेगांव शहर की आवाम भी इस बात को नोट कर ले। तो वाली कांग्रेस पार्टी से आपकी कुर्बत बड़ी कोई जैसे मुलाकात की है, तो क्या राष्ट्रवादी में जाएंगे आप? राष्ट्रवादी ही क्यों, बहुत सारे पक्ष विचारधारा के, लेकिन मैंने एक बात एकदम साफ तौर पर कहा कि देखो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो या अदर पक्ष या अदर नेतागण, उनसे मिलना और शहर के विकास के लिए अगर मिलते तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसी पक्ष के अंदर जा रहा। आज डिसाइड नहीं है कि मैं कौन से पक्ष में जाऊंगा, हो सकता मैं कोई पक्ष में ही नहीं जाऊं, हो सकता मैं इंडिपेंडेंट रहूं। कल से शहर के दौरे पर निकलूंगा, हर वार्ड में जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और मेरी क्या समस्या थी, क्या वजह से मैंने कदम उठाया, मैं शहर की जनता के सामने रखने वाला। नाराजगी की कुछ तो वजह होगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए बड़ा दुख भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी से बहुत मोहब्बत है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता को साथ में लेकर काम करें। हमेशा हमने हमारी मन की किया, इस मर्तबा कार्यकर्ता जो बोलेगा वो करेंगे। नहीं, ऐसा है कि बहुत विचार करके ये फैसला मैंने लिया हूँ। अगर मुझे दोबारा उसी जगह जाना था तो मैं ये फैसला ही नहीं लेता था और मैंने मेरी भावना मेल के माध्यम से मेल कर दिया हूँ, पोस्ट से मैं लेटर भी भेज दे रहा हूँ और मुझे नहीं लगता मैं वापस हो सकता। यानी ये तय कि दोबारा कांग्रेस में आप नहीं जाए। अगर इस्तीफा कबूल नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया हूँ, अब इंशाल्लाह आगे ही देखूंगा, पीछे मुड़ के नहीं। राष्ट्रवादी काँग्रेसचं महानगर जिल्हाध्यक्ष पद हे रिक्त ठेवण्यात आलेले, ते पद तुमच्यासाठीच रिक्त ठेवण्यात आलेले असं बरेच जण सांगतायत। मला माहिती सर, विषय ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं सिर्फ विकास निधि के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए मैं मिलता रहा, लेकिन पक्ष के संदर्भ में किसी भी पक्ष से कोई चर्चा नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने माजी नगर सेवक या हमारे नौजवान साथी या
हमारे सभी साथी जो नज़र आए, ये कांग्रेस पार्टी के कोई भी पद पर या कोई भी सेल के पद पर नहीं है, कोई भी ओहदे पर नहीं है। मैं क्रियाशील मेंबर, प्रांतिक सदस्य, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सदस्य था। इसके लिए मुझको आज कांग्रेस पार्टी से और प्रांतिक सदस्य से मैंने आज इस्तीफा दिया।